हम वीडियो के माध्यम से डाल चुके हैं। 10 मॉड्यूल, 11 मॉड्यूल और 12 मॉड्यूल 10 दिसंबर से 15 दिसंबर तक हमें पूर्ण करना है और 11 मॉड्यूल को आप कल्पना इजी लाइफस्टाइल में देख सकते हैं। इस वीडियो में हम विज्ञान शिक्षण शास्त्र 12 मॉड्यूल के क्वेश्चन आंसर व गतिविधि के बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पूरी ज़रूर देखें। वीडियो उपयोगी हो तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और इसको लाइक कर लें, क्योंकि उसके बाद हम भूल जाते हैं। सबसे पहले गतिविधि 2 आएगी। अपनी समझ की पड़ताल करें को ओपन करें तो उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। उसमें लिखा है कि कक्षा के प्रदर्शनों से संबंधित कथन सत्य है या असत्य है, वर्णन करो। इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। गतिविधि 2 में 5 प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न है, यह छात्रों में विचारधारा का आरंभ करता है। इसका सही आंसर है सत्य। अगला क्वेश्चन है, यह सभी छात्रों को आसानी से दिखाई देता है और चर्चा के बिंदु को याद करने का लगभग कोई मौका नहीं देता है। इसका सही आंसर है असत्य। अगला क्वेश्चन है, इसमें एक सक्रिय छात्र भागीदारी होती है। इसका सही आंसर है असत्य। अगला क्वेश्चन है, यह एक अवधारणा या एक सिद्धांत को दर्शाता है। इसका सही आंसर है सत्य। अगला क्वेश्चन है, यह छात्रों और शिक्षक के समय और प्रयास को नहीं बचाता है। इसका सही आंसर है असत्य। सबमिट टू कंटिन्यू, यहाँ पर हम सबमिट करेंगे। इसी क्रम में अगर उत्तर दिए हैं तो यहाँ हमारा स्कोर है 5/5, क्योंकि हमारे सारे जवाब सही हैं। इसके बाद गतिविधि 4 आएगी। अपनी समझ की पड़ताल करें। जब आप इसे ओपन करेंगे तो इसमें लिखा आएगा आघातवर्धनी और वे वस्तुएं जो आघातवर्धनी नहीं हैं उनमें से हम चुनेंगे। आघातवर्धनी वस्तुएं वे होती हैं जिनको अगर हम प्रेस करते हैं तो वो फैलने का गुण रखती हैं। तो अब हम पहचानेंगे कि कौन सी वस्तु आघातवर्धनी है और कौन सी वस्तु नहीं है। पहला प्रश्न है, बोतल और किताब। अब इसमें से हमें चुनाव करना है कि कौन सी आघातवर्धनी है और कौन सी नहीं है। बोतल और किताब को हम प्रेस करेंगे तो वह फैलती नहीं है, इसलिए वह आघातवर्धनी नहीं है। अगला प्रश्न है, कागज का टुकड़ा। इसे भी प्रेस करेंगे तो यह भी नहीं फैलता है, इसलिए इसका उत्तर है आघातवर्धनी नहीं है। अगला प्रश्न है, कपड़े का टुकड़ा। इसे भी प्रेस करते हैं तो यह भी नहीं फैलता है, इसलिए इसका भी सही आंसर है आघातवर्धनी वस्तु नहीं है। अगला प्रश्न है, तावे का तार। इसे अगर प्रेस करते हैं तो यह फैलता है, इसलिए इसका सही आंसर है आघातवर्धनी वस्तुएं है। अगला प्रश्न है, लोहे की चाबी। लोहे को भी अगर हम प्रेस करते हैं तो यह भी फैल जाता है, इसलिए इसका सही आंसर है आघातवर्धनी वस्तुएं। अगला प्रश्न है, एल्यूमीनियम का टुकड़ा। इसे भी अगर प्रेस करते हैं तो यह भी फैलता है, इसलिए इसका सही आंसर है आघातवर्धनी वस्तुएं। इसके बाद आता है सबमिट टू कंटिन्यू। तो यहाँ पर हम अपने सारे क्वेश्चन सबमिट करेंगे। इसी क्रम में उत्तर देने पर
हमारे स्कोर आते हैं 6/6, क्योंकि हमारे सारे जवाब सही हैं। अब आती है प्रश्नोत्तरी। निष्ठा प्रशिक्षण को पूर्ण करने की जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। प्रशिक्षण पर गहरी समझ बनाते हुए प्रश्नोत्तरी में अधिक से अधिक अंक अर्जित करें। आज के वीडियो में प्रश्नोत्तरी में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर बताते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षक ने शिक्षार्थियों को हर्बल उद्यान में अपनी ऊंचाई का उपयोग करते हुए पौधों की तुलनात्मक लंबाई मापकर तथा धागे का उपयोग करते हुए और पौधे के तने की सतह को छूते हुए मोटाई मापकर डेटा का संग्रह करने के लिए एक गतिविधि में शामिल करते हैं। इस गतिविधि को करने के दौरान शिक्षार्थी कौन सी विज्ञान प्रक्रिया कौशल से गुजरेंगे? निम्नलिखित को देखें। नंबर 1, लंबाई का तुलनात्मक माप। नंबर 2, स्पर्श अनुभव के माध्यम से अवलोकन। नंबर 3, धागा और स्केल का उपयोग कर सटीक माप। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। तो हमारे ऊपर से पहला, दूसरा और तीसरा तीनों विकल्प सही हैं। लंबाई का तुलनात्मक माप, स्पर्श अनुभव के माध्यम से अवलोकन, धागा और स्केल का उपयोग कर सटीक माप। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसका पहला ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक ने छात्रों को नोटबुक में अपनी पसंद के पौधों के स्केच बनाने और उसे रंगने, चित्र लेने और कोलाज बनाने के लिए एक गतिविधि में शामिल किया। इस गतिविधि के माध्यम से शिक्षक निम्नलिखित मुख्य अवधारणाओं में से शिक्षार्थियों के बीच निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। इसका सही आंसर है पौधों की वृत्तियों में विविधता। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न पौधों की प्रवृत्तियों के डेटा के संग्रह के लिए कक्षा 6 के छात्रों के साथ एक शिक्षक द्वारा संचालित हर्बल उद्यान में प्रकृति की सैर के दौरान विषय शिक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ शिक्षार्थियों ने गुलाब को पेड़ और सुनहरे सेब को झाड़ी बताया। शिक्षक का उद्देश्य एक प्रकृति भ्रमण गतिविधि के माध्यम से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी दक्षताओं का विकास करना है? इसका सही आंसर है शिक्षार्थी पौधों को अपनी प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे। अगला क्वेश्चन है, आप नीचे दी गई गतिविधि छात्रों के समक्ष प्रदर्शित कर रहे हैं। प्याज को काटकर पानी में मिला दिया। अब यह जल धनात्मक लिटमस परीक्षण दिखाएगा। इसके कारण का अध्ययन करते हैं। इसका सही आंसर है अम्ल उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, छात्रों से कहा जाता है कि प्रोटीन से बने विभिन्न रेशों के बारे में जानकारी एकत्र करें। निम्न में से किसके बारे में वे जानकारी एकत्र करेंगे? इसका सही आंसर है रेशम। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में घोल के बारे में चर्चा करते हुए आप एक विद्यार्थी को पानी में किसी पदार्थ को डालने के लिए आमंत्रित करते हैं। पदार्थ की निश्चित मात्रा को जोड़ने के बाद वह पात्र के नीचे दिखाई देने लगता है। आप छात्रों से कौन से निष्कर्ष की अपेक्षा करते हैं?
इसका सही आंसर है घोल संतृप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप छात्रों को यह महसूस करने में मदद करना चाहते हैं कि सभी ध्वनियाँ मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं हैं। आपकी राय में इसकी सबसे प्रभावी कार्यनीति क्या हो सकती है? इसका सही आंसर है परियोजना। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि उत्पन्न करने के विभिन्न तरीकों का परिचय कराने के लिए पड़ोसी कक्षा के एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से ध्वनि उत्पन्न करने का अवसर देने की योजना बना रहे हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपके छात्र अशांत हों। आप उस शिक्षक को क्या करने की सलाह देंगे? इसका सही आंसर है विद्यार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मीरा आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण आप उसका समावेश सभी गतिविधियों में सुनिश्चित करने के लिए अपनाएंगे? इसका सही आंसर है सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्कूली शिक्षा के किस चरण में विज्ञान को एक अलग विषय शास्त्र के रूप में शुरू किया जाता है? इसका सही आंसर है उच्च प्राथमिक। यहाँ पर अब हम सबमिट करेंगे। यदि आपने इसी क्रम में उत्तर दिए होंगे तो आपका स्कोर भी 10/10 रहेगा।